हम आरती के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, क्योंकि पहले ही वीडियो में मैंने बोला था, मुझे छोटू के परिवार वाले जो निर्दोष हैं, छोटू के पिता जो निर्दोष है, छोटू की माँ जो निर्दोष है, छोटू का भाई, छोटू की बहन जो निर्दोष है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार से यह कहे छे जे हमरा वह बेटा रहे कमा के खियावे वाला, छोटू के बदला छोटू देने गले ओकरा हमरा नौकरी, तब ने वो हमरा कमा। आश्वासन तो मिला है मुख्यमंत्री से कि हम इस केस को देखेंगे, जहां तक होगा सहायता करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है, जरूर सहायता करेंगे, मेरा विश्वास है। क्या कल नौकरी हो जाएगा तो क्या जो है इन पिता को, इन माता को अगर भूल जाएगी? काहे भूलेंगे? क्या थोड़ा आवाज से बोलिएगा। काहे भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। नमस्कार मित्रों, अभी हम पहुंचे हैं छोटू जी के घर और आप देख सकते हैं आरती है यहाँ। ये लोग जो है कल उप मुख्यमंत्री के पास तेजस्वी यादव जी से मिलने गए थे, वीना मानवी मैम को साथ करके, तो वहाँ से जब आए हैं तो क्या कुछ अपडेट हुआ है इनसे हम जानना चाहेंगे। क्या आप जो है तेजस्वी यादव के पास गए थे, क्या कुछ बताए हैं? वो बोले कि उसको मतलब बोले कि पेपर सब दीजिए हम देखेंगे। पेपर सब दीजिए हम देखेंगे। जी। और कुछ? और यही सब बोले कि देखते हैं, अब देखेंगे तब ना। आश्वासन दिए हैं, आश्वासन दिए। एफआईआर का कॉपी लिए। आप बताइए। हाँ, एफआईआर का कॉपी लिए। एफआईआर का कॉपी लिए और मीना मैम अपना अथी दिए, कॉपी दिए। बोला कि कहे छे ठीक है, हम इसको दे दीजिए मेरे लोग को, हम देख लेंगे क्या करना है इस पे। हम सब से यही विनती करते हैं, फेक न्यूज़ जो है मत डालिए, और जो है मेरे पिताजी को कोई नहीं है कमा के खिलाने वाले, एक यही है पढ़ा लिखा, इसको नौकरी चाहिए, हम इतने सबको बोलते हैं। नहीं, ये बात तो सही है कि इस परिवार को नौकरी मिलना चाहिए, और हमारे सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी भी बोले थे कि नौकरी मिलेगा, तो फिर नौकरी कब तक मिलेगा? आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि नौकरी कब तक मिलेगा। और हमारे पास इनके माँ भी है, दिनेश कुशवाहा उर्फ रमेश मेहता जी भी है, तो क्या सर क्या बोलिएगा इस सब के बारे में, इसका नौकरी के बारे में? सर नौकरी भी मिलना चाहिए, इंसाफ भी मिलना चाहिए, ये मेरा डिमांड है। दूसरा, जो फेक न्यूज़ उल्टा पुल्टा दिखाते हैं, तो जब सही बात नहीं दिखा सकते हैं तो आप मत दिखाइए, आप मत आइए, आप सही बात को दिखाइए, सही क्या है। आप दिखाते उल्टा पुल्टा, कभी दिखाते कि आरती का शादी हो गया है, कभी दिखाते आरती जो है गवाह बन गए उधर से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इस बात का विरोध करते हैं, बिल्कुल विरोध करते हैं। तो कभी दिखाते बड़ा भाई से शादी हो रहा है, सिंदूर दान दिखा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, हम इसका विरोध करते हैं। सही बात को दिखाइए, जो बात सही है। हम डिमांड करते हैं कि बच्ची है, उमेश बाबू को वही लड़का था कमा के खिलाने वाला, इसको आशा था, इसलिए अब उस बच्ची पर आशा है, उसको सरकार द्वारा उसको नौकरी होना चाहिए। और क्या ये तो कहेगा, और क्या कहेंगे? भरगवा ब्लॉक का बात है, इसको नौकरी का व्यवस्था कर दीजिए, सरकार कर दे, ये हम डिमांड करते हैं। मेरा नाम है रमेश मेहता, ऐसे लोग हम दिनेश कुशवाहा उर्फ रमेश मेहता जानता आपको। हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि आप इसको नौकरी दीजिए। अच्छा, छोटू जी के पिता बोले कि जब हम बार बार अररिया जाते हैं, डीएसपी जो है वहाँ का, मतलब हम लोग को टाइम बढ़ाते रहते, टाल बहाना करते रहते, तो क्या बोलिएगा उसको? देखिए, हम तो डीएसपी साहब से भी मांग करेंगे कि ऐसा काम मत कीजिए, आप इसका सुपरविजन करके तुरंत को भेजिए, तुरंत दीजिए, यही डिमांड करते हैं। तो उससे ही नहीं, हम तो डीआईजी से मांग करते हैं, डीजीपी से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आप इस काम को अपने से देखिए। यही मेरा डिमांड है कि नौकरी व्यवस्था कर दीजिए, हमारा ये डिमांड है नौकरी का। तो हमारे साथ माता जी भी है छोटू जी का, तो अब देखिए क्या कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहिएगा सरकार से? सरकार से यह कहे छे जे हमरा वह बेटा रहे कमा के खियावे वाला, छोटू के बदला छोटू देने गले ओकरा हमरा नौकरी, तब ने वो हमरा कमा के खिएता। ओकरा नौकरी देते तब ने वो बेटा बन के हमरा कमा के खिएता। आपका मांग है नौकरी। अभी तक में आपके यहाँ जो कोई मतलब जैसे नेता या कोई भी मतलब आए हैं, तो क्या सहयोग कुछ? हाँ, कर लके मुखिया जी सहयोग कर लके, या अररिया के प्रदीप सिंह सहयोग कर लके।
सबसे हमें कहे छी हाँ एकरा नौकरी आरती के देते ना तो हमरा कमा के जिंदगी भर खेत हमरा कोई नहीं छै कमा के खियावे सबसे होशियार उ रहे मुड़िए के हमर मचार देलकै। कल जब हम वहाँ के वीडियो देख रहे थे तो कुछ अटपटा सा सवाल कर रहे थे वहाँ पर, जिसमें माँ भी गुस्सा गई थी, तो क्या कुछ उसको आप क्या बोलना चाहिएगा? उसको हम यही बोलना चाहते हैं, वो बोल रहा था गठबंधन, राजनीति में तो हम नहीं जाते हैं, हम इसको तो राजनीतिक से नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं जोड़ना चाहिए। वो बोला हम मांग करते हैं यही न कि कहे छे नीतीश कुमार से न्याय चाहिए, ये की कहे छे तेजस्वी भैया से हम न्याय मांगते हैं, पप्पू यादव से हम न्याय मांगते हैं, यही सबसे हम न्याय मांगते हैं। वो उल्टा पुल्टा सवाल करते थे इसीलिए हम गुस्सा गए वहाँ पे। जी 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 जी। अब मिलते हैं इनके पिताजी से, हमारे साथ इनके पिताजी भी हैं। क्या कुछ बोले थे वहाँ पर सर कल, और क्या कुछ आश्वासन मिला था? देखिए, आश्वासन तो मिला है मुख्यमंत्री से कि हम इस केस को देखेंगे, जहाँ तक होगा सहायता करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। ज़रूर सहायता करेंगे, मेरा विश्वास है कि सहायता करेंगे। और मेरा यही मांग है सरकार से कि मेरा इस बच्ची को नौकरी होना चाहिए। मेरा यही मांग है। कमा के खिलाने वाला वही मेरा बेटा था, होशियार पढ़ा लिखा। ये दोनों तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उन पर बहुत मेरा आशा था कि ये कमा के खिलाएंगे बुढ़ारी में, लेकिन बुढ़ापा होते से पहले उनको छीन लिया हमसे। कमा के कौन खिलाएंगे हमको? मेरा मांग यही है सरकार से कि अपराधियों को सज़ा मिलना चाहिए और मेरा इस बच्ची को नौकरी मिलना चाहिए। 4 आदमी जो बाहर घूमे थे, 4 आदमी बाहर घूम रहा है, उनको तो उसको उनका गिरफ्तारी होना हाँ जल्द होना चाहिए गिरफ्तारी। अच्छा, एक करवा सवाल है आरती से, क्या कल नौकरी हो जाएगा तो क्या जो है इन पिता को, इन माता को अगर भूल जाएगी? काहे भूलेंगे, क्या थोड़ा आवाज़ बोलिएगा। काहे भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। चलिए, नहीं भूलेगी। तो सर आरती कैसे रहेगी? अब जो है इसके पास ना ही छोटू रहा, नहीं मतलब इसका माँ बाप तो अब जो है अनाथ हो गया, और जो है छोटू का माँ भी बोल रही थी कि जो भी कमाने वाला था तो बस मेरा छोटू ही था। देखिए, हम आरती के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, क्योंकि पहले ही वीडियो में मैंने बोला था, मुझे छोटू के परिवार वाले जो निर्दोष हैं, छोटू के पिता जो निर्दोष है, छोटू की माँ जो निर्दोष है, छोटू का भाई, छोटू की बहन जो निर्दोष है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, बिहार में एक नियम लगना चाहिए कि अगर कहीं भी किसी भी के परिवार में निर्दोष की हत्या होती है, किसी भी परिवार में, तो उस परिवार में एक सरकारी नौकरी मिले, सरकार दे। और बहुत बढ़िया। जो हत्या कर रहा है उस हत्यारे का संपत्ति जो है वो जब्त करके जिसके परिवार में हत्या हुई है उस परिवार वाले को दे दिया जाए। ये नियम लग जाएगा ना तो बिहार में हत्याएं रुक जाएगी। जी, बहुत बढ़िया बात बोले सर। ऐसा तो सर फर्स्ट में मनीष भैया ही ये बात बोल रहे हैं, लेकिन जो सांसद और पप्पू यादव बोले थे कि जो है आरती को नौकरी दिलाएंगे, तो क्या कितना टाइम लग सकता है इन लोग को नौकरी? देखिए, पप्पू यादव के हाथ में कुछ नहीं है, वो अभी सरकार में नहीं है, लेकिन सांसद महोदय अभी सरकार में है। अगर वो चाहेंगे तो उनके एक कलम से नौकरी मिल सकता है। आप देखिए, ये ट्रेंड सेट करना चाहिए बिहार के लोगों को, ताकि जो है कोर्ट और कचहरी के चक्कर में इंसाफ जो है वो कब मिलता है उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन परिवार तो तब तक अनाथ हो जाता है। जी, जी, जी। हमने सुना है कि बेटा और बेटी अनाथ होता है, यहाँ पे तो माँ बाप अनाथ हो गए हैं, यहाँ पे तो भाई और बहन अनाथ हो गए हैं। तो एक नियम लग जाना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में अगर हत्या हो रहा है तो वहाँ के विधायक और सांसद के रिकमेंडेशन से उस परिवार वाले के एक सदस्य को जो है वो नौकरी मिल जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी बात है, ये जो घटना हुआ है तो हमारे पंचायत का शुरू से ही इस पे ध्यान रखे हुए हैं। ये कहना है कि जो एक लड़का के साथ जो उसका निर्मम हत्या हुआ उस पे तो अभी तक क्या कार्रवाई हुआ, पुलिस प्रशासन से पूछना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं। आए दिन घटना पे घटना होते जा रहा है और सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। तो सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? और ये आरती के साथ जो इतना बड़ा घटना हुआ, वो अभी घर दूसरे के घर में रह रही है, उसके रहने का, उसके आगे कोई काम, उसके रोजगार पे यदि सरकार ध्यान नहीं देगी, वो बच्ची कहाँ जाएगी? और उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसको कमाने का साधन या उसको नौकरी मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलेगा,
हम जितने भी युवा साथी हैं, छात्र साथी हैं, उसके साथ खड़े हैं और उग्र आंदोलन भी करेंगे। यदि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए सरकार तैयार रहे। आप देख रहे थे एरिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।